गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम चाय से शुरुआत कर रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा वो क्या बोलते हैं, कुहेसा कुहेसा नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉल्यूशन। दिल्ली में इतना गंदा पॉल्यूशन है कि ऐसे ठंड तो लग नहीं रही है, बट पॉल्यूशन से एकदम पूरा बेकार सा लग रहा है। तो आप लोग अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो। और चलिए फिर मिलते हैं स्टडी के साथ। अच्छे से चाय उबल रही है और हम चाय पियेंगे, फिर चाय बनने के बाद हम मिलते हैं आपसे। ये देखिए मेरा नोट्स, हमने एनसीईआरटी का नोट्स बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह से नोट्स हम कैसे बनाए हैं। मतलब पूरे बुक का आप देख सकते हो, एक चैप्टर का अगर मान लो हम एक लेसन पढ़ते हैं तो उसको छोटी छोटी चीज़ों में मैंने बांटा हुआ है इस तरह से। अगर आप भी चाहते हो कि इस प्रकार से आपका भी नोट्स बने तो प्लीज़ आप लोग भी, मतलब जैसे आप पढ़ते हो ना, मान लो एक लाइन पूरा हमने पढ़ा, उसमें हमें 2 या 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंस तो होते हैं। तो मान लो मैं अतीत के बारे में बात करती हूँ तो अतीत को हम कैसे जानते हैं, तो इन चीज़ों पे हम अगर बात करते तो बस नॉर्मल आंसर है। हम दो तरीके से जान सकते हैं, एक अभिलेख से और एक पांडुलिपि से। पांडुलिपि जो तारपत्र का होता था या भोजपत्र, उसे या हिमालय पे जो भुर्ज नामक वृक्ष होता था वहाँ से वो पत्ते लाते थे और उस पे अभिलेख लिखते थे, सॉरी पांडुलिपि पे लिखते थे। और अभिलेख का मतलब ये है कि पत्थर पे खुरद के उसको लिखते थे। तो हमने इस तरह से, देखिए मेरा कितना सुंदर नोट्स है, आप लोग देख सकते हो। सुंदर तो लग रहा है, बस इतने सुंदर से दिमाग में अट जाए हर स्टूडेंट को इस तरह। और हम इस तरह से हम बात करते हैं। और अतीत का क्रमबद्ध क्यों हुआ था, तो अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन इसलिए जिससे हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकें और भविष्य के लिए आधार निर्मित कर सकें। और अतीत में क्या क्या चीज़ें मिले थे, खाना, कपड़ा, घर, शिकार, पशुपालक, शासक, व्यापार, पुरोहित, शिल्प, कलाकार, संगीत, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें मिलती है जानकारी। तो उसके बाद हम बात करते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए पहले तो लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे, नर्मदा घाटी के आसपास रहते थे। तो इन सब चीज़ों में हमने बात किया है। और अभिलेख जो हैं वो किन किन शब्दों में लिखा रहता था, कौन से भाषा रहते थे, तो 3 रहते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 रहते थे, तमिल, प्राकृतिक और संस्कृत। और उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे क्या क्या मतलब मिले हैं, तो 8000 वर्ष पूर्व गेहूं तथा जौ मिले थे। और जानवर के भेड़, गाय और बैल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश के उत्तर स्थित थे विंध्य के, और विंध्य के मध्य नहीं, चावल सबसे पहले हुए थे। तिथियों की बात करें तो आप इस तरह से आप देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें, ग्रेगियन कैलेंडर जो होते थे वो कि मतलब उसने किस चीज़ को अपनाया गया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देख सकते हैं। देश का नाम, हमने थोड़ा सा अपना चित्रकला दिखाया है सिंधु नदी का। और सिंधु नदी के बारे में हमने यहाँ पे, सिंधु नदी के बारे में नहीं, हमने यहाँ पे देश के नाम कैसे पढ़ा है, उन सब चीज़ों को इस तरह से हमने लिखा है, आप देख सकते हो। हमने इतने अच्छे से नोट्स बनाया है तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और लोग कहाँ रहते थे, पूर्वोत्तर गारो पहाड़ियों, मध्य भारत के विंध्य में रहते थे। और नर्मदा नदी उत्तर पश्चिम स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर भी रहते थे। फसलें, पशु पालन, चावल, और पहला पशु जो था वो कुत्ते थे। और क्यों कुत्ते को ही क्यों पहला पशु बनाया पालन, क्या तो शुरुआती में जो था कि जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने कुत्ता का वो किया
पशुपालन किया। और इतिहास के स्रोत, पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व स्थल। तो ये यहीं तक वीडियो है। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।